नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक यदि हम 2021 साल देखें तो इसमें भारत में 50 लाख लोग, करीबन 50 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, यानी विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स। तो 50 लाख लोग भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इसी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो टॉपिक है, क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको मैं दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंस में और ऐसे में, तो इसको आप जरूर ध्यान से सुने। छोटी सी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में है, नियरली 5 मिलियन पीपल इन इंडिया आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। ऐसा 2021 का ये डेटा है और यूएन का ये रिपोर्ट है। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग कवर करेगी जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है, अगर आप भारत की बात करें तो 5 मिलियन पीपल, नियरली 5 मिलियन पीपल, एग्जैक्ट नंबर करीबन 49 लाख लोग हैं। तो 5 मिलियन पीपल करीबन भारत में इंटरनली डिस्प्लेस हुए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स। किसका रिपोर्ट है? तो यूएन का दोस्तों एक ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR के नाम से जिसको जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, UNGA के अंदर इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR की, एंड यूएन इकोसॉक भी इसका ध्यान रखती है। तो यूएन इकोसॉक UNGA के अंदर ये काम करती है। एंड आप देख सकते हैं दिस इज अ नॉन प्रॉफिट विच वर्क्स अंडर द यूएन। तो ग्लोबली इनका कहना है 100 मिलियन पीपल अपना घर छोड़ने पे मजबूर हुए थे बिकॉज ऑफ वायलेंस, ह्यूमन राइट्स अब्यूज, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, वॉर इन यूक्रेन एंड अन्य इमरजेंसीज के वजह से। तो ये जो कि अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान तक आपको देखने मिल रही है। तो दोस्तों, ये नंबर बहुत बड़ा है। तो आइए आज की क्लास में इसी पर बात करते हैं। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स की बात हो रही, तो सबसे पहले तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने 2021 में कहा है कि 23.7 मिलियन नए इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग आपको देखने मिले, और ये वर्ल्ड ओवर है। यानी कि आप देखें तो करीबन 2.3 करोड़ पीपल इंटरनली डिस्प्लेस हुए ग्लोबली बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स। एंड अगर आप देखें तो ये पिछले साल की तुलना में 70 लाख से ये नंबर कम है, 7 मिलियन से कम है। यानी 23% की, लगभग एक चौथाई की आपको इसमें कमी देखने मिल रही है वो पॉपुलेशन में जो कि डिजास्टर्स की वजह से इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भारत में जो आपको देखने मिल रही है, तो लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट इंडिया में तो थोड़ी कम है, 4.9 मिलियन है। इंडिया से ज़्यादा आपको डिजास्टर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट देखने मिल रही है वो अगर आप देखें तो 2021 में चाइना में 60 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। फिर फिलीपींस में भी करीबन 60 लाख, उससे थोड़ा कम 5.7 मिलियन पीपल यानी 57 लाख पीपल इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। और भारत में 49 लाख या फिर 4.9 मिलियन पीपल इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। तो मोस्ट डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो जो होते हैं साल भर में देखें तो टेम्पररी है, यानी फ्लड आया तो फ्लड के दौरान लोग अपना घर छोड़ के कहीं और चले गए, शेल्टर में गए और फिर वापस आ गए। वैसे ही ड्रॉट हुआ तो टेम्पररी कुछ महीनों के लिए कहीं और चले गए, फिर वापस आ गए। तो डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट्स अगर आप देखें तो उनका कहना है टेम्पररी होता है। मेजॉरिटी ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस पीपल वापस अपने घर आ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। साल के अंत तक जो डेटा है, मेजॉरिटी अपने घर वापस आ गए, किंतु 5.9 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिस्प्लेस्ड बने रहे साल के अंत तक। यानी 60 लाख लोग जो हैं, जो कि आप अगर देखें तो वापस नहीं आए। बाकी सब 23.7 मिलियन जो डिजास्टर से डिस्प्लेस हुए थे, यानी कि करीबन आप देखें तो 14 लाख लोग करीबन वापस 14 मिलियन लोग करीबन वापस अपने घर आ गए। वहीं 6 मिलियन लोग वापस घर नहीं आए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड ही रहे। तो दोस्तों, यूएन एजेंसी का कहना है कि ये जो नंबर्स हैं ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड वो पॉपुलेशन जो कि अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गई, वो अगर आप देखें तो हर साल बढ़ रहा है। हर साल आप देखेंगे कि जो यूएन एजेंसी का कहना है, जो नंबर ऑफ पीपल जो अपने घर छोड़ रहे हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। एंड पिछले 10 साल में ही देखा गया है। और इस वक्त जो डेटा चल रहा है ये हाईएस्ट लेवल है, जब से रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट हुई है ये हाईएस्ट नंबर्स आपको देखने मिल रहे हैं। और 2021 के अंत तक आते आते इनका कहना है कि दोज पॉपुलेशन हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय वॉर, वायलेंस, persecution, human rights abuses,
ये नंबर जो है बहुत बढ़ चुकी है, ये करीबन 90 मिलियन पर आ गई है। एंड ये आप देखें तो पिछले साल की तुलना में 8% से भी ज्यादा है। एंड 10 साल पहले तो जो नंबर हुआ करती थी उसकी तुलना में तो डबल से भी ज्यादा है। 10 साल यानी कुछ 45 मिलियन 44 मिलियन के आसपास नंबर्स थे, इस साल बढ़ के वो 89-90 मिलियन हो गए हैं। तो वही दोस्तों, अगर हम असाइलम सीकर्स की बात करें तो असाइलम सीकर्स भी, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। विश्व भर में 1.4 मिलियन नए असाइलम के क्लेम रखे गए। एंड इसमें जो सबसे ज्यादा असाइलम के क्लेम रखे गए वो था यूएस में। तो यूएस में करीबन 1,88,900 नए एप्लीकेशन आए हैं। जर्मनी में 1,48,200 एप्लीकेशन आए हैं। मेक्सिको में 1,32,700 एप्लीकेशन आए हैं। कोस्टा रिका में 1,08,500 और फिर फ्रांस में 90,200 एप्लीकेशन आपको देखने मिल रहे हैं। दोस्तों वही ऐसा यूएन ने इस रिपोर्ट में कहा है कि 2021 के एंड तक करीबन 90 मिलियन पॉपुलेशन थी जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हुई है। लेकिन अगर आप 2022 की बात करें तो और भी नए नए क्राइसिस जो आपको देखने मिले 2022 में, फिर वो यूक्रेन क्राइसिस हो या अफगान क्राइसिस से जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये नंबर इस बार अगर आप मई तक में देखें तो 100 मिलियन पार हो चुका है ऑलरेडी, और आने वाले दिनों में नंबर और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड में पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए, और वर्ल्ड में पीस की इस वक्त आवश्यकता है, वरना ये नंबर्स ऐसी ही बढ़ती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों, अगर अपने अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल से अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा अकेडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलती है मेंस के लिए जब आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 170 प्लस टॉपर्स इन 2020 थे, 178 प्लस टॉपर्स 2021 में आपको देखने मिलेंगे। अनअकैडमी के हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सारे। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं मेंस टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम अब अवेलेबल है 2022 के लिए। तो यूपीएससी जीएस मेंस टेस्ट सीरीज है जिसमें 15 टेस्ट हैं, सेक्शनल, फुल लेंथ एंड एसे भी इसमें कवर किया गया है। एंड ये एनालिसिस भी होगा सेशंस का टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, डिटेल्ड इवैल्यूएशन भी बनाया जा रहा है, एंड एक्सक्लूसिव मेन स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पहला टेस्ट 18 जून को होने वाला है, तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए। इसके सिवा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें 8+ टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, एंड इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं KC10 कोड के साथ। एंड अनअकैडमी लाइट अंडर यूपीएससी CSE ऑप्शनल गोल फॉर PSIR, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स में इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा जो मेन टेस्ट सीरीज है ये सेपरेट गोल है यूपीएससी CSE GS मेन टेस्ट सीरीज, उसमें आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ ही कॉम्बैट भी अवेलेबल है, 4 करोड़ की रिवॉर्ड है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और 19 जून को होने वाला कॉम्बैट का हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें GS और ऑप्शनल भी। इसकी कीमत 61,075 रुपये है 1 साल की यूजिंग द कोड KC10, और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो जिसमें GS और ऑप्शनल दोनों है, इसकी कीमत है 78,204 रुपीज़। वहीं अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल की लेते हैं तो 51,470 रुपीज़ है, और 1 साल की आइकनिक की सब्सक्रिप्शन की कीमत 7394 रुपीज़ है। ये सब कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत 27,215 रुपये और यूजिंग द कोड KC10। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है। पाथफाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों डेली आंसर राइटिंग की मैं एक कॉन्कर मेंस प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो आज आखिरी दिन है, इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। तो 4 PM to 6 PM है। बाकी प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, एंड आप KC10 से इनमें एनरोल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनका फायदा आप उठा सकते हैं। अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल रहा है। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, यूनिक पब्लिशर्स के द्वारा आप इसको डायरेक्टली अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी हमने लॉन्च किया है, 8 ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। यूपीएससी CSE बैचेस भी जून 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब का हिस्सा आप बन सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको हम दे रहे हैं, तो मेक मोस्ट ऑफ इट एंड इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। Unacademy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में जितना सिग्निफिकेंस लेक्चर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। शुभ्रा जी, ये अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? सर, एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट हम लेकर आए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है। इस टेस्ट बेसिकली एक लाइव टेस्ट है जिसमें हर बच्चा उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे दे सकता है, ना ही पहले ना ही बाद में। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमर होता है जिसके बच्चे सबमिट करने के बाद, आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। इससे कोई भी बच्चा इस पेपर के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता, और इससे वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मॉनिटर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ लीडर बोर्ड्स आते हैं जिसमें आप बच्चा पता कर सकते हैं, लर्न एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं कितने % लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा जो उन्होंने किया था, क्या वो सही था या गलत था। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइव लीडर बोर्ड आता है जिसमें
बच्चे पता कर सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है। ऑल इंडिया से मतलब है जितने बच्चे लाइव दे रहे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद एक डिफरेंस कैसे होता है इस टेस्ट का बाकी टेस्ट से कि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं, जिन्हें बच्चे एस्पायर करते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी तैयारी को एम करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक वीडियो सोल्यूशन हम लाइव करते हैं, जिससे उसके डाउट्स ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं। और सारे वीडियो सोल्यूशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताए जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। अभी जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है लास्ट संडे ही, हमारे कॉम्बैट के 30 क्वेश्चन मेन एग्जाम से प्रीलिम्स एग्जाम से मैच करे। जैसे कि देख सकते हैं एक एनएफटी पे क्वेश्चन आया था, एक गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन, मोर लेस सेम क्वेश्चन हमारे कॉम्बैट में पूछे गए थे जनवरी और मई में। और यही नहीं, जो बच्चे रेगुलरली कॉम्बैट देते आए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है यूपीएससी मेंस में, जो इसका भी रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भविष्य है जिनकी AIR 29 आई है, वो रेगुलरली 6 कॉम्बैट्स देते आए हैं। दिव्या हैं जिन्होंने 16 कॉम्बैट्स दिए हैं रेगुलरली, उनकी AIR 438 आए हैं। और इनके अलावा ऐसे और 18 बच्चे हैं जो रेगुलर कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बहुत अच्छी स्कोर उनका आया है। और ये टेस्ट यही नहीं, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हम बाकी सारी कैटेगरीज में करते हैं हर रविवार को, जैसे कि IIT JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, SSC, जिससे हर एक बच्चा इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके और अपने टारगेट को एम कर सके। तो देखा दोस्तों, जैसे इन सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने खुद को टॉपर बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेट इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट एंड लेट्स क्रैक इट।